हालेलुया। मैं परमेश्वरन धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर स्तुति के योग्य है, परमेश्वर आराधना के योग्य है, परमेश्वर अद्भुत और अद्भुत है। आज हमको एक नया और सुंदर समय दिया है। आज संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अनंत जीवन, शांति का जीवन जीने के लिए हर एक जगह में घूम रहे हैं, हर एक जगह भटकते फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली, उन्हें चंगाई नहीं मिली। लेकिन प्रभु की दया है, प्रभु का अनुग्रह है। परमेश्वर आज हमें नया जीवन और नया दिन दिया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हम देखते हैं। आज दुनिया में हम दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं। आज मसीह जीवन में भी हम बहुत ज़्यादा एक दूसरों को ऊपर ज़्यादा हम ध्यान देते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते। हम अपने आप को जांचने की कोशिश नहीं करते। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन पढ़ते हुए अपने आप को टटोलते नहीं और अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में एक जगह एक पापनी स्त्री के दौरान परमेश्वर ने एक वचन को हमें बहुत अच्छा सीखने के लिए, समझने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। यूहन्ना अध्याय उसका 8 और 3 वचन से, एक वचन से ही हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। वहाँ पर कुछ शास्त्री और फरीसी पापनी स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़े गई और उस स्त्री को पकड़ के यीशु मसीह के पास लाया गया और यीशु से कहा गया कि हे गुरु, ये स्त्री जो है एक व्यभिचार में पकड़ी गई है और मूसा की व्यवस्था में लिखा है, हमारी व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी स्त्री को पथराव करके मार डाले और उसको दंड दे। लेकिन परमेश्वर उन्हें कहता है कि अगर जो कोई निष्पाप है, जो जन्म से लेकर आज तक पाप नहीं किया है, वो उस स्त्री को पहले पत्थर मारे, उस स्त्री को दंड देने और उस स्त्री को तो क्या बोलना चाहिए, जो आज तक पाप नहीं किया वही उसे दंड दे सकता है। उसने कहा जो निष्पाप है वो पहले पत्थर मारे। परमेश्वर का वचन यहाँ दोहराता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, हम दूसरे की गलतियों को ढूंढते हैं, दूसरे के हर एक शिकायतों को ढूंढते हुए हम फिरते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, ऐसा नहीं। इब्रानियों में परमेश्वर ने कहा, हे भाई तू चौकस रहे, हे भाई तू चौकस रहे, तेरा ऐसा अविश्वासी मन ना हो कि तुझे जीवते परमेश्वर से दूर कर दे। किससे? जीवते परमेश्वर से दूर कर दे। मेरे प्रियो, आज हम अगर मसीह हैं, हम परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले हैं, तो मेरे प्रियो पहले अपने आप को जांचना है। मैं विश्वास में कैसा हूँ, मैं विश्वास में कितना मजबूत हूँ, मैं विश्वास में कितना स्थिर हूँ, इन सारी बातों को जांचना है मेरे प्रियो। हम दूसरों को ऊपर दोष लगाने से पहले हम अपने आप को जांचें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तू तेरे भाई के आँखों में तिनके को देखता है, अरे तू ध्यान तो दे, तेरे आँखों में बहुत बड़ा लट्ठा पड़ा हुआ है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पहले
आँखों में जो लाठा पड़ा हो, जो अपने जीवन में जो श्राप पड़ा है, जो अपने जीवन में जो गलतियां हैं, पहले मेरे प्रियो उसको सुधारे, तब हम दूसरों को सुधार पाएंगे, तब हम दूसरों को सिखा पाएंगे, तब हम दूसरों को मसीह जीवन जीने का एक अच्छी रास्ता बता पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, वहाँ शास्त्री और फरीसी जब अपनी स्त्री को लेकर यीशु मसीह के पास आए तो यीशु ने कहा जो निष्कलंक है, निष्पापी है, वो पहले पत्थर मारे। तो वो सोचने लगे, वो विचारने लगे, और सोचते और विचारते हुए अपने अपने मन को, अपने अपने कामों को वो याद करते हुए वो उनको याद आया कि मैंने कहीं ना कहीं तो पाप किया है, मैंने कहीं ना कहीं झूठ तो बोला है, मैंने कहीं ना कहीं किसी के विरोध में बातें तो बोली है, मैं कहीं ना कहीं तो गिरा हुआ हूँ, इसलिए मैं उस स्त्री को दंड देने के योग्य नहीं हूँ, मैं उस स्त्री को दंड देने के योग्य नहीं हूँ। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वो शास्त्री और फरीसी वहाँ से लौट गए, चले गए, और यीशु उठकर सीधा होकर कहता है, क्या हे स्त्री, क्या वो लोग तुझे दंड नहीं दिए? उन्होंने कहा नहीं, तो मैं भी नहीं देता, तुम जाओ और फिर से ऐसे पाप ना करना। तो मेरे प्रियो, इन वचनों के दौरान हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, बहुत कुछ। पहले हमें खुद को सुधारना है, खुद को हमें परमेश्वर के योग्य करना है, हमें खुद को, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, अपने आप को, मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को परमेश्वर के निमित्त अपने आप को बनाना है। हालेलुया। धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद सुंदर समय के लिए।